अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 6 स्टोइकियोमेट्री की। आज हम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करेंगे। 6.3 एक्सरसाइज में उन्होंने हमें क्या कैलकुलेट करने का बोला है, फार्मूला मैथ कैलकुलेट करने का बोला है और यहाँ पे हमें पोटाशियम क्लोरेट दिया है। पोटाशियम क्लोरेट KClO4 है, ठीक है, और ये यूज होता है ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के लिए। लेबोरेटरी में जब हमने ऑक्सीजन प्रिपेयर करनी होती है तो हम पोटाशियम क्लोरेट को यूज करते हैं। हमने इसका क्या फाइंड करना है, फार्मूला मैथ फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला मैथ फाइंड करने का फाइंड हम कैसे करते हैं कि जितने भी हमारे पास फार्मूला यूनिट में एटम्स मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे पोटाशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, इन तीनों एटम्स के एटॉमिक मैसेज को हम सम कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं, सही है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए क्लियर करती हूँ। एटॉमिक मास ऑफ पहला है पोटाशियम, फिर एटॉमिक मास ऑफ दूसरा है क्लोरीन एंड देन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे पोटाशियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है, लेकिन O 4 है, तो इट मीन्स कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पोटाशियम का एटॉमिक मास हमारे पास 39 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास होता है 16 और 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये तरीका होता है किसी भी फार्मूला यूनिट का फार्मूला मैथ फाइंड करने का। तो जब हम इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो इसका जो फार्मूला मैथ ऑफ KClO4 है वो 138.3 AMU आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, ठीक है। जब हम बेकिंग सोडा NaHCO3 जो कंपाउंड का फार्मूला है उसको हम हीट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग ऑफ कुकिंग एंड ब्रेड, ठीक है, कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो ब्रेड को क्या कर देती है, उसको फ्लफी कर देती है, उसका साइज बढ़ा देती है, उसको फुला देती है, ठीक है। तो हमने इसमें डिटरमिन करना है फार्मूला मैथ ऑफ बेकिंग सोडा। हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा का भी फार्मूला मैथ इंडिकेट फाइंड करना है, NaHCO3 का भी और CO2 का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, ठीक है। तो जब हम फार्मूला मैथ फाइंड करते हैं तो एटॉमिक मास जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सबके एटॉमिक मैसेज को हम प्लस कर देते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसमें 4 एटम्स मौजूद हैं और नाइट्रोजन, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन भी 1, कार्बन भी 1, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इन सबको एटॉमिक मासेस को सम अप करेंगे तो 84 AMU आ जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम्स मौजूद हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 प्लस 32 और इसका हमारे पास एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, 44 AMU, ठीक है। इसी तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जो आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं, बिल्कुल भी बहुत इजी होते हैं। एटॉमिक मैसेज साथ में मेंशन होते हैं, अगर नहीं भी मेंशन तो पेरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स जो पे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है उसके एंड पे गिवन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका एटॉमिक मास भी मेंशन होता है उन एलिमेंट्स का और एटॉमिक नंबर भी, तो इजीली आप लोग ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज होते हैं, इनका अपने फार्मूला मैथ फाइंड करना है। पहला हमारे पास है यूरिया, यूरिया का फार्मूला भी दे दिया गया है। यूरिया में नाइट्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें नाइट्रोजन यहाँ पे कितने मौजूद हैं, यहाँ पे NH2 होल ट्वाइस का क्या मतलब है कि N हमारे पास कितने हैं, 2, ठीक है, N 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो जब हम इसके एटॉमिक मास नाइट्रोजन का लिखेंगे तो इसमें नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह जब हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझने वाली होती हैं, बाकी चीज आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 6।
सबको एडअप करें तो इसका जो फार्मूला मैस आता है यूरिया का वो 60 AMU आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है जिसको हम फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें हमारे पास 3 तरह के एटम्स मौजूद हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन हम अगर आप अलग अलग एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन किया है तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप नाइट्रोजन को एक ही बार लिख रहे हैं तो नाइट्रोजन के टोटल एटम्स कितने मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं, तो आपको नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 4 मौजूद हैं तो इसके एटॉमिक मास को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके आप इन्हें सॉल्व करें। 14, 4, ये मैंने एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन अलग अलग लिखे हैं 14 और 16 3 are 48। सबको प्लस करेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट का जो फार्मूला मैथ आएगा वो 80 AMU होगा। ठीक है, तो ये आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.3 थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।